वृंदावन संयुक्त जिला चिकित्सालय के सामने बने डूडा के सरकारी मकान का आवंटन होने के बाद सैकड़ों की संख्या में लोग उन फ्लैटों में रहने लगे। लगभग 3 साल से रह रहे लोग नारकीय जीवन जीने के लिए विवश हैं। आपको बताते चले, लगभग 3 वर्ष पूर्व डूडा के फ्लैट आवंटित किए गए थे। सारी सुख सुविधाओं की बात कहते हुए लोगों को भ्रमित किया गया था। आज 3 साल होने के बाद भी डूडा में रह रहे लोगों को बिजली, पानी, सफाई जैसी मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित हैं। इन सभी समस्याओं को लेकर डूडा निवासियों ने तमाम अधिकारियों, कर्मचारियों को अपनी परेशानी से अवगत कराया, लेकिन ऐसो आराम की जिंदगी व्यतीत कर रहे अधिकारियों के कानों पर जू नहीं रेंगी। ऐसी भीषण गर्मी में बिजली और पानी से वंचित लोगों का जीवन नारकीय जीवन से कम नहीं है। सैकड़ों अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर लगाने के बाद थक हार कर डूडा निवासी वार्ड नंबर 51 के पार्षद एवं उपसभापति मुकेश सारस्वत के आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मूलभूत समस्याओं से उनको अवगत कराया। समस्याओं से अवगत होने के बाद उपसभापति मुकेश सारस्वत जी समस्या का संज्ञान लेने के लिए स्वयं डूडा फ्लैट पर पहुंचे, जहां लोगों ने उन्हें समस्या दिखाते हुए अवगत कराया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए डूडा निवासियों ने बताया। क्या नाम है आपका? तेज सिंह। तेज सिंह, क्या परेशानी है आप लोगों की और कहाँ रहते हैं आप? हम डूडा कॉलोनी में रहते हैं। 3 साल से हमें ना तो लाइट मिल रही है, ना पानी मिल रही है। बड़ी समस्या है। हम कई बार डीएम ऑफिस में गए, जाते हैं, हम चक्कर काट के आ जाते हैं और झूठा आसन हमको मिलता है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ना सुनवाई हो रही है हमारी। डूडा विभाग भी आते हैं तो ये नीतू रानी ने लेटर दिया था कि आपकी लाइट पानी आ जाएगी, लेटर लेके चले आओ। ये लेटर लेके गए थे हम, और यहाँ बिल्ली घर में गए थे, इससे कोई सुनवाई नहीं हुई। कई झूठा लेटर है, इससे कोई आपकी लाइट नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। वो कह रहे हैं एनओसी चाहिए, हमारा कोई काम नहीं हो रहा है। और डीएम के पास हम नवनीत सिंह चहल, पुल खरे साहब और नए डीएम आए शैलेश पांडे, उनके पास भी कई बार एप्लीकेशन दिया है, पर कोई काम नहीं होता है और हमारी समस्या समाधान नहीं हो रहा है अभी तक। मेरा नाम नंदिनी शर्मा है। कितनी परेशानी है और कितने सालों से रह रहे हैं? सर यहाँ 3 साल हो गए रहते इतनी परेशानी है, इतनी परेशानी है। आपको सर ये भी मालूम होगा कि इस साल कितनी गर्मी पड़ी है। गर्मी के मारे बच्चे परेशान हैं, लाइट पानी है नहीं है। पानी के लिए वो वहाँ तक नल पे जाना पड़ता है सर, इतने आगे जाना पड़ता है कि पूछो मत। और गर्मी की वजह से मच्छर, गंदगी की वजह से मच्छर परेशान करते हैं, तो रात में हम सो नहीं पाते हैं चैन से। और गंदगी जो लाइट की व्यवस्था है, लाइट को लेकर के आपने सर शिकायत की है? सर इतनी बार शिकायत कर दी है, 3 साल हो गए चक्कर लगाते लगाते। ये मान लीजिए कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। एक बार जाने के बाद थोड़ी लाइट की ये सही भी हुई थी। उसके बाद उन्होंने बोला कि जब तक हमारे पास पैसे जमा नहीं होंगे, जब तक हम आपको लाइट चालू नहीं करके दे सकते। उन्होंने मतलब किसके लिए? वहाँ डूडा विभाग से उनके पैसे बकाया होंगे बिजली वालों के, इस वजह से उन्होंने पैसे दिए नहीं हैं, तो इस वजह से हमें लाइट भी नहीं दे रहे हैं सर। नाम है आपका? मीरा शर्मा। मीरा जी, कहाँ रहते हैं आप? डूडा कॉलोनी। क्या परेशानी है आप लोगों को? पानी की और बिजली की और ये गंदगी की परेशानी ज़्यादा है। शिकायत की आप लोगों ने कहीं? काफ़ी टाइम 3 साल से शिकायतें पहुंच रही हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 3 साल से रह रहे हैं आप? हाँ। तो कैसे बिजली आती है और कैसे पानी आता है आप लोगों का? कुछ नहीं, ऐसे ही आ रहा है, ऐसे ही चल रहा है। टैंकर आते हैं, टैंकर भी उधर खड़े हो जाते हैं, इधर नहीं आते हैं। टैंकर वाले 40-40, 50-50 रुपए एक ड्रम भरने का लेते हैं, और वो भी 36 बार बुलाओ जब आते हैं। वो बिजली का? बिजली का भी ऐसे ही चल रहा है। कभी कभी केबल डाल लेते हैं 5-5 हज़ार की, और फिर उनको काट के ले जाते हैं, परेशान होते हैं। बिजली की भी सुविधा नहीं है सुविधा। तो डूडा ने आपको फ्लैट आवंटित किए हैं या वैसे ही रह रहे हैं आप लोग? नहीं, आवंटन की है। आवंटन किए हैं? हाँ। आपके नाम से हैं? हाँ, मेरे नाम तो से। आपने शिकायत नहीं की डूडा में? काफी बार की है, 3 साल से भागा दौड़ी, काफी बार गए हैं। बोल देते हैं अभी 1 महीने में कराएंगे, 2 महीने में, ऐसे ही बस बोल देते हैं, और आते भी नहीं है देखने के लिए यहाँ क्या हो रहा है। कितने दिन हो गए आप लोगों को? 3 साल हो गए। इनको साथ 3 साल हुआ, हमारा चौथा साल चल रही है। हाँ, तो देखिए हमको आवंटन हुआ एकदम पहली बार में, तो इसमें हमको पानी, बिजली और ये गंदगी का, ये दोनों का, तीनों हम लोग को बड़ा परेशानी है। हम गरीब लोग हैं, किस तरह मजदूरी करके खाते हैं। अब बताइए, पानी के लिए 100 रुपया टैंकर कहाँ से जुगाड़ करे, क्या करे। और उसके बाद बिजली के लिए अगर तार भी लगाते मांगते भी है, तो भी बार बार काट ले जाते हैं, कहाँ से तार खरीदेंगे। इन समस्याओं का संज्ञान लेते हुए तत्काल उपसभापति व पार्षद मुकेश सारस्वत के द्वारा नगर निगम से मिलने वाली सुविधाओं को मुहैया कराने के लिए सर्वप्रथम कूड़े डालने वाली गाड़ी का इंतजाम किया। साथ ही उन्हें विश्वास भी दिलाया कि जल्द ही उनकी समस्याओं का निदान करेंगे। इसी क्रम में डूडा के द्वारा ये इनको उपलब्ध कराए गए। आवंटन भी इनके हुए 24,500 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से आवंटन इनका हुआ था। और ये इन लोगों के ना 3 साल हो गए हमें आवंटित किए हुए इन फ्लैटों को,
परंतु न तो यहाँ पे उन्होंने लाइट की सुविधा दी है, न पानी की सुविधा दी है, न सीवर की सुविधा दी है, न कोई सफाई का ही कोई वो है। अब क्योंकि ये क्षेत्र मेरे वार्ड 51 में आता है, तो ये सभी लोग एकत्रित होकर मेरे पास आज इन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया। तो मैं गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं होती हैं, ईमानदारी की बात तो ये है कि उनको पालन करने वाले अधिकारी लोग होते हैं, और अधिकारी लोग उनको पलीता लगाने में कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ये भी जब 3 साल हो गए, 3 साल पहले लोगों को आपने आवंटन कर दिया, तो ये क्या डूडा विभाग की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उनको जो है पानी की सुविधा दी जाए, लाइट की सुविधा दी जाए। अगर डूडा के अधिकारी को या कर्मचारी को यहाँ पर रखा जाए और उसको बिना बिजली और पानी के और सीवर के छोड़ दिया जाए, तो उसकी जीवन जिंदगी कैसी होगी? वो कम से कम इसका तो परिकल्पना करे कि मेरा जीवन कैसा होगा। जब उसका जीवन, जब वो यहाँ नहीं रह सकता है, तो ये लोग भी आम आदमी हैं, ये कैसे निवास कर रहे होंगे? उनके जूं पे ये कान पे जूं नहीं रेंगती है। इसके लिए ये बताना कि जिलाधिकारी महोदय से भी इन्होंने गुहार लगाई, डूडा में भी कई बार गए, साथ ही ये बिजली कंपनी में भी गए होंगे। तो मेरी अभी इस संबंध में संजय यादव जो जेई साहब हैं उनसे वार्ता हुई कि ये क्षेत्र आपके में आता है, क्या कारण है यहाँ पे बिजली नहीं दी जा रही है? तो उनका भी कहना ये है कि ये डूडा विभाग ने ये कॉलोनी हमें अभी बिजली को लेकर हैंड ओवर नहीं की है, क्योंकि उनका मेरे विचार से कुछ न कुछ बकाया होता होगा या पैसा जमा होता होगा, वो डूडा के द्वारा वहाँ नहीं जमा कराया गया होगा। अभी बिजली कंपनी जाएंगे, पता करते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है इनके, मैं लोगों को लेके जाऊँगा। तो उससे भी ये है कि भाई डूडा विभाग उनको पैसा आवंटित करे जिससे इनके विद्युत संयोजन हो सकें। दूसरी चीज़ रही इनकी, अब जैसे सफाई की सुविधा है, ये नगर निगम के हैंड ओवर आता है, तो पानी की कायदा में तो उनको पहले करना चाहिए था। ये नगर निगम तो अब बना है, नगर निगम के बाद में हैंड ओवर अब मैं तो अभी कल परसों 1 साल पहले चुनाव हुआ है जब से पार्षद बना हूँ, तो इससे पहले इनको सुविधाएं मिलनी चाहिए थी। परंतु फिर भी मैंने इनकी सुविधाओं को देखते हुए पानी की लाइन जो है उसका मैंने अभी एस्टीमेट बनवाया है, वो नगर आयुक्त साहब के मैंने भेजा हुआ है। वो जैसे मंजूर हो जाएगा तो जो है एक नलकूप भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी कॉलोनी है, कोई इतना जल्दी तो होता नहीं है। मैं अपनी तरफ से भरसक प्रयास कर रहा हूँ कि इनको जो सुविधाएं नगर निगम के माध्यम से मिल सकती हैं वो इनको दी जाएँ। उसके लिए पानी के कनेक्शन के लिए भी ये जो है जल्दी ही, वो मेरे विचार से 2-3 महीने का तो अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा, परंतु वो लाइन डल जाएगी। मैंने वो भेज रखा है, एस्टीमेट बन के वो तैयार हो जाएगा। दूसरा रहा कूड़े कलेक्शन की बात, तो कूड़े कलेक्शन की गाड़ी मैंने अभी नेचर ग्रीन कंपनी से कहा है, तो उन्होंने गाड़ी भेज भी दी है। और मैंने यहाँ के लोगों से कहा भी है, अगर 3-4 दिन में अगर ये गाड़ी कंटिन्यूटी में नहीं आती है तो आप मुझे अवगत कराएं। इसका नगर निगम से जो सुविधाएं आपको मिल सकती हैं उनको तो हम भरपूर प्रयास करेंगे उनको सुविधाओं को आपको दिलाने का। और डूडा के लिए भी अभी मैं जिलाधिकारी महोदय को भी और अपने नगर शहरी विकास मंत्री जो हैं उनको भी और मुख्यमंत्री जी को भी इस लेकर शिकायत की जाएगी कि जब ये चुनाव होते हैं या और जो दिक्कतें गवर्नमेंट को आती हैं, इन ऐसे लापरवाह अधिकारियों की वजह से आती हैं, जो हमारी जो लोगों को सुविधाएं गवर्नमेंट देती है उनको सही समय पर उनके पास नहीं पहुंचा पाते हैं। इसकी शिकायत पूरी मेरे संज्ञान में है। मैं इसको आज ही कार्रवाई करके उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा, साथ ही मुख्यमंत्री और मंत्री जी को भी इन चीज़ों से अवगत कराया जाएगा। नहीं, नगर निगम के द्वारा आप देख रहे हैं, मैंने अभी फ़ोन भी करा, नेचर ग्रीन के द्वारा गाड़ी डोर टू डोर जो कूड़ा कलेक्शन की चल रही है वो डेली इनके यहाँ आएंगी। जब कूड़ा इनका उसमें गाड़ी में जाएगा तो ये बात कूड़ा भी कम रहेगा, और झाड़ू वाले भी यहाँ पे समय समय पे भेजे जाएंगे। जो सुविधाएं नगर निगम के माध्यम से इनको प्रोवाइड हो सकती हैं उनको तो मैं भरसक प्रयास करूंगा कि 3-4-5 महीने के अंदर में आपके 3-4 महीने बाद फिर आप इन लोगों के पास में आना, मैं पूरा भरसक प्रयास करूंगा। नगर निगम के द्वारा जो सुविधाएं इनको मिल सकती हैं वो पूरी दिलवाई जाएंगी। एक और चीज़ है बलराम जी, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे बिजली के पोल भी खड़े हुए हैं, उन पर वंच केबल भी लगी हुई हैं, साथ ही ट्रांसफार्मर भी लगे हुए हैं जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा। परंतु सिर्फ और सिर्फ इनके नकारापन के कारण, क्योंकि ये कॉलोनी इन्होंने हैंड ओवर विद्युत विभाग को नहीं की है। अगर ये कर देते तो इनको सबका संयोजन हो जाता। अगर ये हैंड ओवर कर दें, क्योंकि सुविधाएं देने के लिए यहाँ पे ऐसा थोड़ा कुछ अलग से कुछ कराना है, खाली कनेक्शन होना है। कनेक्शन होके अगर इनको लाइट चालू मिल जाए तो घर घर पे इनके हो जाएगा। बंच केबल डली हुई है, ट्रांसफार्मर है, वो विद्युत विभाग को ये भी लगाना थोड़ा नहीं है। साथ ही आपने देखा होगा पानी की टंकी बनी हुई है, परंतु उसमें पानी नहीं आया तो वो भी जर्जर अवस्था में पहुंच गई। तो ये जो डूडा विभाग है इसके नकारापन के कारण ये सारी स्थिति बनी हुई है। इसके लिए डीएम साहब से भी कहा जाएगा, अभी नगर आयुक्त साहब को भी एक लेटर लिखा जाएगा कि इनका जो है जो भी संबंधित अधिकारी हैं जो इतनी बड़ी लापरवाही जिन्होंने की है उनके विरुद्ध कार्रवाई कुछ न कुछ की जाएगी। इसी के साथ ही उपसभापति मुकेश सारस्वत जी के द्वारा पागल बाबा पर बने बिजली घर पर जाकर बिजली विभाग के आला अधिकारी से मुलाकात कर डूडा में रह रहे लोगों की समस्याओं से अवगत कराया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए विद्युत विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने बताया,
यहाँ पे जो मकान बने हैं 276 इसमें फ्लैट बने हैं, जिसका कि निर्माण डूडा ने करवाया है। और डूडा के अधीन ये जो एक एजेंसी है यूनिट 17 कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज जल निगम वाले, वो उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और यहाँ पे जो विद्युत तंत्र स्थापित किया गया है, उस विद्युत तंत्र के स्थापित करने के बाद उसमें कुछ कमियां थी, वो इनके द्वारा दूर की गई है। परंतु इसे लाइन चालू करने से पहले ट्रांसफार्मर जो लगे हैं, एक तो उनका 36 महीने का गारंटी का पत्र, और एक ये इनकी जो कीमत है उसका 10% जमा कराया जाना वांछित है, जिसके लिए कई बार इनसे पत्राचार भी हुआ, लेकिन अभी तक वो जमा न होने के कारण ये लाइन जो है चालू नहीं की जा सकी। अगर ये जमा करते हैं तो लाइन चालू कर दी जाएगी और कनेक्ट